नमस्कार दोस्तों। आरटीआई में पीएम मोदी के सेल्फी पॉइंट का खर्च बताने के बाद रेलवे ने नियम बदलने के साथ साथ जानकारी देने वाले अधिकारी को भी बदल दिया। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवराज मानसपुरे का अचानक ही तबादला कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले एक आरटीआई के जवाब में यह बता दिया था कि रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले स्थायी सेल्फी बूथ की लागत 6,25,000 रुपए है, जबकि इस तरह के अस्थायी बूथ की लागत 1,25,000 रुपए है। दोस्तों, मंदिरों में भगवानों की मूर्तियां लगाई जाती हैं ताकि सब उनकी पूजा कर सके। जैसे चौराहों पर महान महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाती हैं ताकि सब उनके गले में समय समय पर हार डाल सकें, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर सरकारी खर्च पर महान होने का भूत सवार हुआ है। इसीलिए यह तय किया गया कि महान होना है तो मूर्तियां लगवानी पड़ेंगी, लेकिन पावर में बैठा कोई जिंदा आदमी महान होने के लिए अपनी मूर्तियां कैसे लगवाए, ये थोड़ा शर्मनाक हो जाएगा। इसलिए मूर्तियां नहीं, मोदी जी के सेल्फी पॉइंट बनाने की योजना बनाई गई। लेकिन महाराष्ट्र के अमरवती के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जब देखा कि मोदी के सेल्फी पॉइंट बना दिए गए हैं, राजा ने अपने कार्यालय में ही सरकारी रेलवे स्टेशनों पर फोटो खिंचवाने के लिए अपने पुतले जारी कर दिए हैं, तो उन्होंने आरटीआई लगा दी। रेलवे स्टेशनों से पूछ लिया कि ये बताइए कि जो पुतले आप लगा रहे हैं उसका खर्च कितना आ रहा है, कितनी कीमत लग रही है इन पुतलों को बनाने के लिए। तो मध्य रेलवे ने जवाब भी दे दिया। जवाब में बताया गया कि एक एक सेल्फी पॉइंट पर लाखों का खर्च किया जा रहा है, उतने में एक मूर्ति भी तैयार हो सकती है। हमारे आपके दोस्तों टैक्स के पैसे से बने हजारों सेल्फी पॉइंट से आत्ममुख राजा को कागज का भगवान बनाया जा रहा है। दोस्तों, जनता को आरटीआई के जरिए ये पता चला कि प्रधानमंत्री के जिस कटआउट के साथ वो सेल्फियां खिंचवाते घूम रहे हैं उसका खर्च उन्हीं की जेब से जा रहा है। टैक्स के पैसे से एक एक सेल्फी पॉइंट पर 6-6 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये सुनकर सरकार की खूब फजीहत हुई और इस बात से मारे खिसियाट के आरटीआई का जवाब देने वाले अधिकारी पर ही आफत आ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी मानसपुरे ने महज 7 महीने पहले ये पद भी संभाला था और बीते 29 दिसंबर को उन्हें बिना कोई कारण बताए अचानक ही उनका तबादला कर दिया गया। बीते दिनों उनके कार्यालय ने रेलवे स्टेशनों पर नरेंद्र मोदी के 3D सेल्फी पॉइंट की लागत के बारे में विवृत जानकारी दे दी थी। यही उन्होंने कारण बताया उनके तबादले का। मानसपुरे को यह बताए बिना ट्रांसफर कर दिया गया कि उनकी अगली पोस्टिंग कहां होगी। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने सूचना का अधिकार कानून यानी कि आरटीआई के तहत जानकारी देने के जोनल रेलवे के नियमों को और कड़ा कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों के अनुसार अब आरटीआई के सभी जवाबों को जोनल रेलवे के महाप्रबंधक या मंडल रेलवे प्रबंधक मंजूरी देंगे, जिसके बाद ही वो जवाब दिया जाएगा। यानी अब जवाब भी तभी मिलेगा जब जवाब देने लायक होगा, क्योंकि किसी भी तरह से महाराज की शान में कमी नहीं आनी चाहिए। हालांकि इस फैसले के बाद जानकारी मिलना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब रेलवे के एक अधिकारी को आरटीआई के तहत एक सेल्फी पॉइंट पे बनाने की लागत का जवाब देने पर उसको बेवजह तबादला कर दिया जाता है, तो ऐसे में दूसरा कौन अधिकारी होगा जो फंसना चाहेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। अलविदा।